हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं समाजकारी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों पर। हालांकि कल मैंने आप लोगों से बातचीत किया था जीन पियाजे के बारे में और लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। आज उसी के संबंध में मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न करूंगा। जैसे कि आप लोग देख भी रहे हैं यहाँ पर जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित प्रश्न है। और इसके बाद आप लोग देखेंगे लेवाइगोत्स्की के सिद्धांत जो सामाजिक सांस्कृतिक है उसके बारे में भी हम लोगों ने कल पढ़ा था। उसके संबंध में कुछ प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट जेआरएफ जिसका एग्ज़ाम जून 2024 में होने वाला है, इसकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। बैच स्टार्ट है, अभी नया बैच है और यूनिट नंबर 10 पर मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। कल जो हमारी क्लास हुई थी वो हुआ था किशोर न्याय अधिनियम पर बात किए थे हम लोगों ने। बहुत ही डीप से उस पर जानकारी रखा है। उसके संबंध में भी आप लोगों के जो प्रश्न हैं वो आप लोगों से करवाए ही जाएंगे। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो उसके बाद DSSB की भी क्लासेस मैं प्रोवाइड कराता हूं जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर की है। देखिए यूजीसी नेट की जो फीस है वो 4000 है जो वन टाइम पेमेंट में है। अगर आप किस्तों में इसकी फ़ीस जमा करना चाहते हैं तो 5000 जमा कर सकते हैं। तो ये फ़ीस आप लोगों को जो है प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें ऑनलाइन क्लासेस में आपको पूरे नोट्स मिल रहे हैं यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक के। डेली क्लासेस आपके होंगी। ये क्लासेस यूजीसी की जो है वो शाम को 7 to 8 PM रखी गई है। वहीं अगर हम बात करते हैं DSSB की जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है 2023 में, इसका एग्ज़ाम होगा 2024 में। इसकी ऑनलाइन क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ मात्र 2000 रुपये में। और यहाँ यूनिट के क्रम में जो सिलेबस मैंने बनाया है उस सिलेबस के आधार पे आप लोगों को जो है सारी क्लासेस दी जा रही हैं और वीडियो का लिंक और PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं जो पेड बच्चे हैं। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए यूजीसी नेट के संबंध में, DSSB के संबंध में या MPPSC सोशोलॉजी के संबंध में, तो आप संपर्क कर सकते हो 8506031308 पर। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास में जो है क्वेश्चनों पर। तो देखिए पहला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। यह कथन किसने दिया है? कल मैंने आप लोगों को नोट भी करवाया था इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला इवान पैट्रिक पावलोव है, जीन पियाजे है, फिर BF स्किनर है, फिर लॉरेंस कोहलबर्ग है। अब बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। विश्व की परिकल्पना करते हैं तो विश्व की जो परिकल्पना करते हैं वो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जीन पियाजे। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कहता है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह कौन सी अवस्था में जिक्र करता है? देखिए कल मैंने आप लोगों को जो है स्टेजेस वगैरह के बारे में बात किया था, मूर्त अमूर्त अवस्थाओं के बारे में भी बात किया था। जिन पियाजे की पूरी कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे कवर कर दिया था कल वाली क्लास में। तो बालकों की जो सोच है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव पर आधारित हो जाती है। तो वह बेसिकली मूर्त कहलाती है, मूर्त संक्रात्मक अवस्था कहलाती है, जो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट जवाब चला जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। कोई बच्चा 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए, एक लड़की है 5 साल की है और वो क्या करे, टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात कर रही है। लड़की द्वारा प्रदर्शित ये जो व्यवहार है ये संदर्भित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही माना जाएगा? इस प्रश्न को अगर हम बात करते हैं तो सीधा सीधा बात देखिए, लेवाइगोस्की ने व्याख्या बच्चों के विचारों पर की है ना। और लेवाइगोस्की और जीन पियाजे की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे, जो कि दोनों का गलत है। अहम केंद्रित की बात में केवल अगर किया है तो वो जीन पियाजे किया, लेवाइगोस्की नहीं किया है। लेकिन देखिए जीन पियाजे ने कहा कि अहम केंद्रित भाषा है, बल्कि सही है ये। लेवाइगोस्की ने व्याख्या करते हुए निजी भाषा को बात किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट जवाब, ऑप्शन 2 करेक्ट जवाब है यहाँ पे। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे हम लोग। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है। बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं,
यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में। तो जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये प्रकार और मात्रा, ये ऑप्शन करेक्ट है। कारण ये है कि जीन पियाजे कहते हैं बच्चों का जो चिंतन है वयस्कों से डैश था, तो यानी इसका मतलब बच्चों से प्रकार में था, और जब बात करता है भिन्न होता है तो वो बजाय मात्रा के। ठीक है, तो यहाँ आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि जीन पियाजे ने बच्चों का चिंतन वयस्कों से, ठीक है, प्रकार से भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रकार और मात्रा। यहाँ आप देख सकते हैं प्रकार और मात्रा ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब है। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण संवेदी, पेशी और पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की जो पहचान है वो किस विद्वान ने किया है? तो सही जवाब जीन पियाजे का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा। देखिए आज जो है कुछ थ्योरीज और हैं, उन थ्योरीज पर बात कर लेंगे, फिर उसके बाद हमारा जो ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से आज, और उसके बाद आपका ना सोशल वर्क का थ्योरी चलेगी। अभी तो मैंने सोशल वर्क आप लोगों को स्टार्ट ही नहीं किया है DSSB में, ठीक है। सोशल वर्क तो अभी क्योंकि ये जो क्लासेस है बेसिकली सोशल वर्क पर बेस्ड है, सोशल वर्क पर यूट्यूब चैनल जो है ये बेसिकली बेस्ड है, ठीक है। आप देखना भी है मास्टर क्लासेस की जितनी भी आप विजिट करो चैनल पर, आप देखोगे तो सोशल वर्क की ही क्लासेस आपको वहाँ पे दिखेगी। अभी सोशल वर्क आप लोगों का बचा है, और ये सोशल वर्क जो है आप लोगों के कल से स्टार्ट करूँगा। कल थ्योरी पढ़ाऊँगा सोशल वर्क की, फिर उसके बाद सोशल वर्क की मेन जो पॉइंट हैं, जो विचारक हैं, उन पर कल हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने अपराध के बारे में देख चुका है थोड़ा सा, वही हमने को संज्ञानात्मक जो है समाजशास्त्र में अगर हम लोग बात करें तो कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ा है, कुछ विद्वानों के बारे में पढ़ा है। अब आपका जो बारी है साइकोलॉजी के बाद आपका टर्न चलेगा सोशल वर्क का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें पियाजे के अकॉर्डिंग कहा गया कि विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। 2 से 7 अगर हम बात करें तो ये जो बेसिकली पहली अवस्था जन्म से लेकर 0 तक होती है, या जन्म से लेकर 0 तक होगी, सॉरी, पहली अवस्था जो होती है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है, या तो 0 से लेकर 2 वर्ष तक चलती है, ये पहली अवस्था है, ठीक है। पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था है, जो 0 से लेकर 2 वर्ष भी कह सकते हो, जन्म से लेकर 2 वर्ष भी कह सकते हो। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो जो बताइए आप ऑप्शन नंबर जो 3 यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन 3 जो दिखाई दे रहा है, इंद्रियों का प्रयोग होता है इस अवस्था में, मैंने मेन पॉइंट के रूप में नोट भी करवाया था कल, और ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बात सही है, 4 अवस्थाओं की अगर कोई पहचान किया है तो वो जीन पियाजे ने किया है, और पियाजे यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 में करेक्ट जवाब हो जाएंगे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह श्रेय किसको जाता है? तो जीन पियाजे को जाता है, जो ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन का करना जो है स्टार्ट कर देता है? तो अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में या उसके विचारों के बारे में क्या करना शुरू करता है? तार्किक चिंतन स्टार्ट कर देता है। तो सही जवाब इसका बेसिकली औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ही है, ठीक है। यहाँ पे तार्किक चीज़ें आ जाती हैं, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट जवाब है, ठीक है। 12 से आपको प्लस दिया गया है, या आप 11 से भी प्लस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने कह रहा है आपसे कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वह कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा? ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आप यहाँ पे कहना उचित रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। मूर्त में बेसिकली क्या बताया है कि तार्किक रूप से वस्तुओं की घटनाओं के विषय में चिंतन करता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 3 वाला, ठीक है। तो वो बेसिकली 7 से 11 वर्ष मानी जाती है। पियाजे के अनुसार कहा गया कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा जो है वस्तु अस्थायित्व का प्रदर्शित करता है? देखिए यूजीसी नेट में भी ये सवाल आ चुका है, सोशल वर्क में, DSSB में भी हो सकता है पूछ लिया जाए ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो ये बेसिकली पहली अवस्था है संवेदी पेशी वाली अवस्था, जिसमें वस्तु अस्थायित्व था, मैंने कल नोट भी करवाया था आप लोगों को, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ अगर हम बात करें, देखिए मैंने कहा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में, मैंने कल पढ़ाया भी था, जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा रहा है, ठीक है। अब संशोधित करने में जब बात आता तो वहाँ पर नाम आता है समायोजन का। किसका नाम आता है? समायोजन का।
तो वह समायोजन कहलाता है, और ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है समायोजन। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है ना? कौन सा नहीं निकाला जा सकता? देखिए, बच्चों को अधिगणात्मक तर्क जो है तत्परता के प्रति संवेदनशीलता की बात करें तो ये जीन पियाजे के अंतर्गत निकाला जा सकता है, ये कॉन्सेप्ट है। व्यक्तिक भेदों की स्वीकृति की बात करें तो है, खोजपूर्ण अधिगम की बात करें तो है, लेकिन शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता की बात करें तो ये नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निहितार्थ नहीं है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, इसलिए 4 ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब यानी डी सही जवाब होगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल, किसके द्वारा सीखते हैं? तो बेसिकली सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना बिल्कुल सीख सकते हैं भाई। फिर कहता है समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे का आधार पर भी सीख सकते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अनुकूलन प्रक्रिया और फिर कह रहा है उपयुक्त पुरस्कारों द्वारा दी जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तित करना। देखिए ये प्रश्न बेसिकली अप्लाइड क्वेश्चंस है। इस पे देखो कहा कि बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? बच्चे बेसिकली देखिए यहाँ पे ये सभी प्रक्रिया है, लेकिन बी को आप हटा दीजिए यहाँ पे आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा। परंतु अगर मैं बात करूं अनुकूलन प्रक्रिया बेसिकली 2 भागों में डिवाइड हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर 3 ये सही जवाब होगा इस प्रश्न का जवाब, ठीक है 3। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो इसमें एक ऑप्शन जो 3 दिया गया है अनुकूलन की प्रक्रिया ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट जवाब माना जाएगा। अगला सवाल हमारे सामने कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार विकास से किस स्तर पर बच्चे की परिकल्पना आधारित निगमनात्मक, देखिए मैं कल पढ़ाया था निगमनात्मक तर्कना पढ़ाया था, तो निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू हो जाता है। सही जवाब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पर मान लिया जाएगा। अगला सवाल, पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच में बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का विश्लेषण करता है। बिल्कुल बात करेक्ट है। तो वो बेसिकली जो है पंक्तिबद्धता और पदानुक्रम का समावेशन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक शिक्षक ने देखा कि अपनी कक्षा का 11 वर्ष का छात्र विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को भिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर रहा है, परंतु उसे उत्पत्ति एक चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, उसको समझने में उसको कठिनाई हो रही। तो जीन पियाजे ने ज्ञानात्मक परिकल्पना के अनुसार छात्र डैश में है। बेसिकली अगर मैं बात करते हैं तो इस सवाल में देखिए अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो बेसिकली मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और ये ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब होगा। फिर इस प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि एक टीचर है और ये देखा टीचर ने कि क्लास में 11 साल के बच्चे ने जब चतुर्भुज के भिन्न वर्गों को समझ रहा था, उसका क्लासिफिकेशन करने में वो सक्षम था, परंतु अगर हम बात करें तो उत्पत्ति एक चतुर्भुज के अंतःकोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री के योग को समझने में उसको क्या हो रही थी? कठिनाई हो रही थी। तो ऐसे कंडीशन पे जब उसे कठिनाई हो रही है तो छात्र निम्न में से किसके अकॉर्डिंग आता है? तो बेसिकली सही जवाब जो माना जाएगा वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का पार्ट माना जा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने कहता है कि एक छोटी सी बच्ची, ठीक है, प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती रहती है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इसे डैश कहा जाता है। अच्छा सवाल है। जीववाद। अब मान लीजिए वो अपने से बात भी कर रही है, ठीक है, एक छोटी सी बच्ची प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदल भी रही है, बात भी कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका मतलब हुआ कि वो जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उसको सजीव मानता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सत्य माना जाएगा। ठीक है, ये दूसरी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जीववाद की, ठीक है, क्योंकि निर्जीव को सजीव मानते हैं। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढकर निकालना इस बात का संकेत देता है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? वस्तु स्थायित्व है ये, तो ये वस्तु स्थायित्व है। यहाँ अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो आप देख सकते हैं वस्तु स्थायित्व ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तो सवाल जो थे जीन पियाजे के संबंध में संज्ञानात्मक विकास का क्वेश्चन था। तो ऑनलाइन DSSB की क्लासेस चलाता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर,
MPPSC सोशोलॉजी की भी क्लासेस चलती है, इसकी फीस मात्र 2500 रुपये है। DSSP की क्लासेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसकी क्लास मात्र 2000 रुपये में है। सोशल वेलफेयर ऑफिसर की बात करते हैं तो ये जो है DSSB है, जिसकी 2000 में आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं फीस को लेकर, ठीक है। ये 3000 रुपये लिखा है, इसको हटा दीजिए, इसको 2000 कर लीजिए, ठीक है। 2000 में प्रोवाइड कराई जा रही है। क्लास का जो टाइमिंग है वो 8:30 बजे से है। ये बेसिकली नए साल तक ये ऑफर है, ठीक है। नए साल तक ये ऑफर है DSSB में 2000 की फीस, ठीक है। उसके बाद ये फीस बढ़ जाएगी। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, 8506031308 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। MPPSC के लिए, DSSB के लिए, UGC नेट जून 2024 के लिए, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस जो है मेरे यहाँ प्रोवाइड कराई जा रही है। आगे हम बात करते हैं। देखिए ये जो सवाल अब आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे के सारे सवाल जो रहेंगे वो क्वेश्चंस होंगे लेवबाई गोत्सकी के संबंध में। लेवबाई गोत्सकी के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा भी था। तो एक सवाल कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण को सहारना जो है जो सहारा कर सकते हैं, या एक प्रकार से आप कह सकते हो कि सराहना कर रही है। तो वह विभिन्न समूहों में से एक स्थिति पर वाद प्रतिवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध करा रही है या उपलब्ध करती है। तो लेवाइगोस्की ने परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग बात करें तो शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे, ठीक है, और अपने तरीके के उस स्थिति को अनेक परिप्रेक्ष्य में विकसित करेंगे। तो इस सवाल का जो जवाब जाएगा वो बेसिकली ऑप्शन नंबर डी जाएगा, क्योंकि डी में अगर आप देख रहे हो तो आत्मसात शब्द है और ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो लेवाइगोस्की के अनुसार ध्यान देखो, लेवाइगोस्की ने क्या कहा कि शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों करेंगे तो वो आत्मसात करेंगे, ठीक है, ये वो आत्मसात करेंगे, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता यानी स्कॉप फोल्डिंग का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है कि समस्या समाधान तक सीखना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके। तो इस प्रश्न का जो जवाब जा रहा है वो बेसिकली उससे आधा समाधान यानी हल, मतलब आधा शिक्षार्थी स्वयं कर लिया शिक्षार्थी, और उदाहरण उपलब्ध कराया गया या उसको एग्जाम्पल के माध्यम से सिखाया जा रहा है। तो शिक्षक की इसने मदद ले ली, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसको स्कॉप फोल्डिंग कहते हैं, इसका मतलब यही है। अगला सवाल अगर हम बात करते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेवाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो अगर हम बात कर रहे हैं तो पारस्परिक शिक्षण जाएगा, रेसिप्रोकल एजुकेशन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है ना पारस्परिक शिक्षण पर आधारित है। लेवाइगोस्की के सिद्धांत में विकास में निम्नलिखित में से कौन से पहले की अपेक्षा होती है, पहले की अपेक्षा होती है वो जैविकी होता है, जैविक होता है। ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से यह संबंधित है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेवाइगोत्स्की ने ये बातें बताई है, ठीक है ना। चिल्ड्रन रिक्वायर्ड जो है कल्चरली एक प्रकार से रिलेवेंट करते हैं नॉलेज एंड स्किल को। तो बेसिकली यहाँ जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम लोग सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ लेवाइगोस्की के अकॉर्डिंग क्या बातें यहाँ पे कहना उचित रहेगा। तो संस्कृति और भाषा विकास, जब देखो संस्कृति को मैंने क्या किया था, मैंने कल पढ़ाया भी था, संस्कृति प्लस में भाषा करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, समाज निकल के आएगा। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ही बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब है। कल मैंने आपको बताया भी था कि पैथागोरस परिमेय थ्योरम बेसिकली एक टाइप का ये फार्मूला है, तो मैंने फार्मूला भी आपको समझाया था ये वाला। तो ये इसका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है, तो इस मार्गदर्शन को क्या कहेंगे, ठीक है। तो देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली एक टीचर ने नोटिस किया कि पुष्पा कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन हर ओन, ठीक है, और उसी के संबंध में कहा कि बताइए वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है तो मार्गदर्शन को क्या कहेंगे। तो ये बेसिकली इसका फोल्डिंग होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये देखिए वो ऑब्जर्व कर रही है, एक समस्या समाधान नहीं कर पा रही है, फिर उसकी मदद ले रही है, उसका मार्गदर्शन ले रही है, किसका, टीचर का, तो वह इसका फोल्डिंग यानी सहारा दे रहा है। बेसिक हेल्प इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेसिक हेल्प बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब मैंने कल आपको पढ़ाया था,
वह देखिए आप लोग यहाँ पे प्रश्न आप देख भी सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लेव वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास और अधिगम के बीच में संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? सर्वश्रेष्ठ रूप से उसका सार जो है प्रस्तुत होता है, तो बेसिकली विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है। बेसिकली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा करेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कहा गया कि समीपस्थ विकास का शीर्ष, जिसको ZPD के नाम से मैंने बताया था कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बताया था, इसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं तो सही जवाब जो होगा बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले सहायता के साथ, मतलब देखो बच्चे के साथ साथ भी काम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, मदद की जा रही है, तो करने वाले के बीच की जो अंतर होता है वो बेसिकली ZPD कहलाता है। मैंने कल उसको भी पढ़ाया था। बात करते हैं एक बच्चे को सहारा देने यानी स्कॉफ फोल्डिंग बेसिक हेल्प की मात्रा और प्रकार, मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस प्रकार या इस बात पर निर्भर करता है। तो बेसिकली यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी होना चाहिए कि बच्चे के निष्पादन का स्तर होता है। तो एक बच्चे को सहारा देना की मात्रा में अगर प्रकार में परिवर्तित करने पर अगर हम निर्भर होते हैं या निर्भर करता है तो बच्चे के निष्पादन का स्तर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेता है, वयस्क सम पीयर या पीयर ग्रुप, तो ठीक है, तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाने के लिए उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, इसका फोल्डिंग यानी सहयोग देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से लेव वाइगोत्स्की सहमत थे? किस कथन से लेव वाइगोत्स्की सहमत थे? तो कहते थे कि बच्चे समवयस्क और वयस्क के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं, उन्हीं के माध्यम से सीखते हैं। तो सामाजिक अंतःक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट, सामाजिक अंतःक्रिया में मैंने बढ़ाया भी था, 4 पॉइंट थे, ठीक है, बौद्धिक क्षमता काफ़ी इसमें एक्टिव है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन पहला ही यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाता है। अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? स्वयं से क्यों बोलते हैं भाई? तो सही जवाब होगा बच्चे अपने कार्य की दिशा देने के लिए बोलते हैं, और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला सवाल हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता स्कॉफ फोल्डिंग का उदाहरण है? इसमें कौन सा उदाहरण है, एग्जाम्पल है? तो आप देखिए ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि अनुबोधन और संकेत दे रहा होता है टीचर, और नाजुक स्थितियों में प्रश्न भी पूछ लेता है, तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट जवाब हो जाता है। यहाँ पे एक लास्ट सवाल है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, बताइए बच्चे क्या सीखते हैं लेव वाइगोत्स्की के अनुसार? तो बच्चे बेसिकली वयस्क और समवयस्क के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं, और ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो सवाल अभी आप लोगों ने देखा है DSSB में भी आ सकता है सवाल ये, और UGC नेट में भी आ सकता है, और साथ ही साथ MPPSC में भी आ सकता है ये। तो ये क्वेश्चंस थे, सोशल वर्क में ये टॉपिक इन्वॉल्व है, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत थे, उसी से जुड़े हुए ये सवाल थे। साथ ही साथ जीन पियाजे से संबंधित जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उससे संबंधित प्रश्न थे। इन प्रश्नों को मैंने इसलिए करवाया कि कल मैंने आप लोगों को इस पर टॉपिक करवाया था, इसलिए इन प्रश्नों पर मैंने आप लोगों से जिक्र किया है। अगर आप DSSB की या UGC नेट की या आप MPPSC की या सफाई मेडिकल सोशल वर्क की अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8506031308 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हो, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, या तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो आज के लिए बस इतना है।